नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रदर्शन की। कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों के तो देशव्यापी प्रदर्शन कांग्रेस का हमें देखने को मिल रहा है। महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का यह प्रदर्शन और रायपुर में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। राजभवन का घेराव करने के लिए कांग्रेसी नेता निकलेंगे और सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र को जमकर घेरा। उनका कहना था कि जितनी आवाज उठा रहे हैं कांग्रेस पर उतना ही प्रहार हो रहा है। हमारे नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हो रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने होंगे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ी है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की और दूसरी तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली की। और दोनों ही जगहों पर कांग्रेस आक्रामकता के साथ प्रदर्शन करते हुए यहां पर नजर आती है। चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, महिला हो, व्यापारी हो, सबके हक की लड़ाई लड़ रही है। दूसरे तरफ केंद्र सरकार है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, विपक्षी के नेताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। मैंने पहले बोला था महाराष्ट्र नहीं जाएंगे अब छत्तीसगढ़, झारखंड किधर आएंगे? मुख्यमंत्री जी, एक बात आप बार बार कहते हैं कि बार बार डराने का प्रयास हो रहा है। ये क्या हो रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि 8 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक बार भी सीबीआई ने, ईडी ने, आईटी ने कोई कार्रवाई की है और जिनके खिलाफ हुई है और ये भी वो भारतीय जनता पार्टी शामिल हो गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज पूरे देश की जनता महंगाई के मार से त्राही कर रही है। चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, रासायनिक खाद की कीमतें हो, वो सारी चीजों, खाने के तेल हो, सब चीजों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। सबके आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है और इसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की नेतृत्व पर आज रायपुर में भी मोहन मरकाम और तमाम साथियों के नेतृत्व में आज अम्बेडकर चौक में धरना प्रदर्शन किया गया है और राज्यपाल को ज्ञापन देने जाएंगे। महंगाई कम करने का अपील केंद्र सरकार से हम करते हैं ताकि आम जनता को राहत मिल सके। सर, ध्वज भी भिजवा रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज जो है आरएसएस प्रमुख को भिजवा रहे हैं। मोहन मरकाम जी सर, एक बार ईडी को लेके बोल दीजिए। सर ईडी ने आज फिर छापा मारा है छत्तीसगढ़ में। एक बात है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी है आम जनता की लड़ाई लड़ रही है, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, महिला हो, व्यापारी हो, सबके हक की लड़ाई लड़ रही है। दूसरे तरफ केंद्र सरकार है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, विपक्षी के नेताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। सर ईडी ने फिर छत्तीसगढ़ में छापा मारा, ईडी ने फिर छत्तीसगढ़ में छापा मारा। मैंने पहले बोला था महाराष्ट्र नहीं जाएंगे अब छत्तीसगढ़, झारखंड किधर आएंगे? मुख्यमंत्री जी, एक बात आप बार बार कहते हैं कि बार बार डराने का प्रयास हो रहा है। ये क्या हो रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि 8 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक बार भी सीबीआई ने, ईडी ने, आईटी ने कोई कार्रवाई की है और जिनके खिलाफ हुई है और ये भी वो भारतीय जनता पार्टी शामिल हो गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतरी है और आज कांग्रेस ने राजभवन का घेराव किया। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आज महंगाई को लेकर पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी कहते थे खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो सही कहते थे। खुद खा रहे हैं मगर देश की जनता को खाने नहीं दे रहे हैं। आम जनता को कैसे राहत मिले, आम जनता की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। खाने पीने की वस्तुओं में जीएसटी कम करे, ये हमारी मांग है। राजभवन का घेराव किया आप लोगों ने, राज्यपाल को ज्ञापन भी दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्यों जो है केंद्र सरकार को ये लग रहा है कि महंगाई तो नहीं है, कांग्रेस इसे इश्यू बना रही है? तो हम मांग करते हैं कि उसमें महंगाई कम हो और आम जनता को राहत मिले, हमारी मांग है। अगर महंगाई कम नहीं होती है तो कदम नहीं उठाते तो आने वाले समय में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? देखिए 2023 और 2024 के चुनाव में
देश की जनता उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। थैंक यू। ये ईडी के भी छापे लगातार पड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर उतर रही है इसलिए इस तरह के छापे? नहीं, इसी ढंग से जो आम जनता की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, इसीलिए हम लोगों को मतलब है। तो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस के देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली में राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इससे पहले एआईसीसी मुख्यालय दिल्ली में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता जमा हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर जमकर नारेबाजी की। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर दमन का आरोप भी लगाया। वहीं प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेता और सांसद आज काले कपड़े और पगड़ी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त मैं संसद भवन के ठीक सामने है और यहाँ पर तमाम जो नेताओं के द्वारा प्रदर्शन हो रहा है। ये जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, आप लोगों की क्या क्या मांग है? हमारी मांग यही है, महंगाई कम करो। देश त्रास त्रास कर रहा है, गरीब लोग मर रहे हैं और आप लोग एक मतलब पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे हो कि महंगाई नहीं है। जिस सरकार को यही नहीं पता कि आज गरीब के थाली में खाना नहीं है, वो क्या बात करेगी? अगर देखा जाए कि जिस तरह से महंगाई मसला आप लोग बना रहे हैं, इसके साथ साथ क्या केंद्रीय जांच एजेंसियों पे भी सवाल उठा रहे हैं? अरे सारे सवाल है। सबसे ज्यादा सवाल है महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, ईडी का। जो शासकीय संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है, राजनीतिकरण उसका हो रहा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज गरीब के घर में थाली में खाना नहीं है, आज गरीब भूखों मर रहा है, गैस भराने के लिए पैसा नहीं है। और दूसरी तरफ सरकार जो है सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके और विपक्ष की आवाज को दबाना चाहता है। निश्चित तौर पे देखिए, यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं उनको हिरासत में लिया गया है और हिरासत में लेने के बाद अब यहाँ से तमाम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए कि कई यहाँ पर जिस तरह से यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है संसद भवन के ठीक सामने, हालांकि ये राष्ट्रपति भवन की ओर जाना चाहते थे, लेकिन इन तमाम सांसदों को, जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनको यहीं विजय चौक पर ही रोक दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो रायपुर में क्या कुछ तस्वीरें हैं, रायपुर में क्या कुछ हालात हैं प्रदर्शन को लेकर, वो हम जानेंगे। सीधे रायपुर का रुख कर देते हैं। ममता लांजेवाल जुड़ गई हमारे साथ। ममता, फिलहाल क्या तस्वीरें आप देख रही हैं वहां पर? कांग्रेस काफी आक्रामक केंद्र के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए राजभवन का ये गेट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और तमाम लोग जो है वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर मोहन मरकाम जो है वो धरने पर बैठ गए थे और अब राजभवन के भीतर आप देख सकते हैं कि वो ज्ञापन देने के लिए गए हुए हैं और मांग यही है कि महंगाई जो है वो कम की जाए। जीएसटी के खिलाफ सड़क पर उतरे हुए हैं और ये हाथ में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पोस्टर्स वो पकड़े हुए हैं महंगाई के खिलाफ। अभी राजभवन जो है वो डेलीगेट गया हुआ है राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए। इसके पहले अगर बात करें तो अंबेडकर चौक पे धरने पर बैठे हुए थे और वहां से वो यहां से पैदल मार्च करते हुए राजभवन पहुंचे और राजभवन में अब राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भीतर जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि महंगाई, जीएसटी और बेरोजगारी और ऐसे कई मसले हैं जो आम जनता की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हुए हैं और आम लोग जो है इससे काफी परेशान है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। केंद्र अपनी मनमानी कर रही है। विपक्ष जब आवाज उठाता है तो तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां होती है, चाहे ईडी हो, चाहे आईटी हो, चाहे अदर जो एजेंसियां हैं, उसके जरिए छापे डाले जाते हैं विपक्ष के नेताओं पर और जो दबाव डालने की कोशिश की जाती है, जबकि बुनियादी जो मुद्दे होते हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो या जीएसटी, इस पर केंद्र कोई जवाब नहीं देता। और यही वजह है कि ये तमाम प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि ये तो एक आईना दिखाने के लिए प्रोटेस्ट है, लेकिन अगर महंगाई कम नहीं हुई, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार ने बात नहीं किया तो आने वाले समय में भी इसी तरह से प्रोटेस्ट रहेंगे। तो फिलहाल जो अगर बात करें तो मोहन मरकाम जो है वो भीतर है और एक डेलीगेट राज्यपाल से मिलने के लिए जा रहा है और उनका कहना है कि आम लोगों की आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो तमाम जो सेक्टर्स हैं वहां पर भी दाम बढ़ जाते हैं, चाहे आप खाने पीने की चीजों की बात करें, फलों की बात करें, सब्जियों की बात करें, हेल्थ जो है उसकी बात करें, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उससे बात करें, तमाम। बहुत धन्यवाद ममता, आपका तमाम जानकारी के लिए, तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और संबोधित कर रहे हैं। तो चर्चा उन्होंने एक सालों से खड़ी करने का प्रयास किया है, उसको छिन्न भिन्न कर महान भारत की रचना की दिशा में हम मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े, यही प्रभु प्रार्थना
करना, और यही अभ्यर्थना के साथ इस बात को समाप्त करता हूँ। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में भी ईडी का छापा पड़ा। रायपुर और नागपुर से आई अफसरों की टीम एक साथ रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद में छापे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ईडी की टीम के साथ सशस्त्र जवानों की टीम भी लगी हुई है। प्रदेश के बड़े सराफा और कपड़ा कारोबारियों के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनसे जुड़े कारोबारियों और रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रायपुर के साथ ही दुर्ग स्थित सराफा कारोबारियों के ठिकानों में छापेमारी की जा रही है। दुर्ग में खंडेलवाल कॉलोनी में सीए सुनील जैन, श्री शिवम स्टोर, जीवन प्लाजा में सीए राजेंद्र कोठारी के दफ्तर, सराफा लाइन स्थित सहेली ज्वेलर्स, नवकार ज्वेलर्स, प्रकाश साखला और मदन जैन के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में ईडी की कार्रवाई जारी है। आप देख लीजिए, सुमित ज्वेलर्स है, यहाँ पर भी ईडी की टीम आई हुई है और पूरा शटर बंद करके अंदर जो टीम है वो दबीज दे रही है। मैं अपने सहयोगी इमरान से कहूँगा कि दिखाए आगे। ये महाराष्ट्र पासिंग की गाड़ियाँ हैं। इसी गाड़ी में सुबह लगभग 6 बजे टीम है वो राजधानी रायपुर पहुँची है। उसके बाद कार्रवाई है वो लगातार जारी है। अगर हम रायपुर की बात करें तो रायपुर के जो नाकोडा टेक्सटाइल्स है वहाँ पर दबीज दी गई है। कपड़ा कारोबारी हैं, शांतिलाल बरडिया है, उसके यहाँ कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही साथ सुमित ज्वेलर्स और पगारिया ज्वेलर्स यहाँ पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रायपुर के साथ साथ दुर्ग और राजनांदगांव और बालोद सहित कई ठिकानों पर जो है ईडी की कार्रवाई है वो जारी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो पुलिस के अधिकारियों के जूते हैं वो पड़े हुए हैं। अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके भी जो जूते हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ताबड़तोड़ कार्रवाई है वो जो ईडी है वो कर रही है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। कांकेर से खबर, जहां पर कर्नाटक से छुड़ाए गए कांकेर के 14 बच्चे, कांकेर के नाबालिग बच्चे कर्नाटक से छुड़ाए गए हैं। बेंगलुरु के टमाटर कंपनी में इनसे मजदूरी कराई जा रही थी। जिला बाल संरक्षण टीम बच्चों को लेकर कांकेर पहुंची। 14 बच्चों को टीम ने छुड़वाया। शिकायत पर बाल विकास अधिकारी ने कार्रवाई की है। कर्नाटक से कांकेर के 14 बच्चे छुड़ाए गए। कांकेर के नाबालिग बच्चे कर्नाटक से छुड़ाए गए हैं। बेंगलुरु के टमाटर फार्म में इनसे मजदूरी करवाई जा रही थी और जिला बाल संरक्षण टीम बच्चों को कर्नाटक से कांकेर लेकर पहुंची है। 14 बच्चों को टीम ने छुड़वाया है। शिकायत पर बाल विकास अधिकारी ने कार्रवाई की। बच्चों से जबरन यहां पर काम करवाया जा रहा था। बंधक बनाकर इनसे काम लिया जा रहा था। 14 बच्चों को कांकेर लेकर पहुंची है टीम। वहीं रायपुर में धूमधाम से कांवड़ यात्रा निकाली गई। सीएम भूपेश बघेल कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। गुढ़ियारी के हनुमान मंदिर से कांवड़ यात्रा निकली। रायपुर स्थित विधानसभा में निकली कांवड़ यात्रा। बाबा हटकेश्वर नाथ का जलाभिषेक किया सीएम भूपेश बघेल। रायपुर से खबर है, अमृत महोत्सव पर कल दिल्ली में बड़ी बैठक होनी है। पीएम मोदी बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके और सीएम भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। आजादी के अमृत महोत्सव पर कल
राजधानी दिल्ली में बड़ी बैठक, जहां पर सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल होंगे। आइए सीधे अब रुक करते हैं, अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। जनता के सामने लाने का प्रयास कर रहे सभी रिसर्चर, स्वराज धारावाहिक को बनाने के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो सभी कलाकारगण और आज के कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए कुछ जरूर कहना चाहता हूं। बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है, मगर मेरे मन में बहुत स्पष्टता है। पंडित जसराज जी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान दोनों ने मुझे बताया है निजी बातचीत में कि आकाशवाणी न होती तो हमारा तो अस्तित्व ही न होता। और दूरदर्शन ने भी अनेक विध कार्यक्रमों के माध्यम से समय समय पर देश को झंझोड़ने का काम किया है, देश को संस्कारित करने का काम किया है, भावनाओं को उद्वेलित कर कर उसको चैनलाइज करने का भी काम किया है, और अंततोगत्वा सज्जन शक्ति के संग्रह का भी काम दूरदर्शन ने बहुत तरीके से किया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन की स्थापना से लेकर अब तक की यात्रा में आजादी से लेकर आजादी के अमृत महोत्सव तक जो जो लोग जुड़े रहे हैं, वो सभी को मैं मनपूर्वक साधुवाद देना चाहता हूं, मनपूर्वक अभिनंदन देना, क्योंकि भारत के भाव की अभिव्यक्ति आकाशवाणी और दूरदर्शन के बगैर संचार माध्यमों में संभव ही नहीं। ये मेरा बहुत, आज मैं इस मंच पर खड़ा हूं, आकाशवाणी भवन में खड़ा हूं, इसलिए नहीं कह रहा, मैं मन से मानता हूं कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं। मित्रों, आज हम सब एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं तो आभारी हूं अनुराग जी का कि उन्होंने मुझे निमंत्रित किया, शायद न करते तो भी प्रेक्षक की दीर्घा में बैठकर मैं जरूर आता, क्योंकि ये कार्यक्रम ऐसा है, इसका अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। आजादी का अमृत महोत्सव मोदी जी के नेतृत्व में हम मना रहे हैं। देश और दुनिया में आजादी का गौरवगान कर रहे हैं। 75 साल में भारत ने जो उपलब्धियां प्राप्त की है, उसका भी गौरवगान कर रहे हैं। आजादी दिलाने में नामी अनामी हजारों लाखों लोगों ने तनिक भर का भी विचार किए बगैर अपने अस्तित्व को मिटा दिया। उन लोगों के ऋण का स्वीकार भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ अमृत महोत्सव से लेकर शताब्दी तक महान भारत कैसा होगा, उसकी रचना के संकल्प भी ले रहे हैं, और संकल्प की सिद्धि के लिए पुरुषार्थ का प्रचंड विश्वास भी व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए आजादी का अमृत महोत्सव हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं मानता हूं कि भारत यहां से जो छलांग लगाने वाला है, उसके बाद भारत को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस दिशा में तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।